जय श्री कृष्ण भक्तों। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को ये व्रत करना चाहिए। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। भद्रवा नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते और सोचा करते कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते। राजा सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का शरण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सूर, सिंह, बंदर आदि सब अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे थे। ये सब दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर होगी। वह विचारने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी ये दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सोरवार देखा। उस सोरवार में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सोरवार के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए सो कहो। इस बार राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सोरवार पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपका अवश्य ही पुत्र होगा। मुनियों के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापिस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 मास के पश्चात उसका एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए।